आदतों की ताकत। क्या आपने गौर किया है कि रोजमर्रा की कई गतिविधियां खुद ब खुद होती रहती हैं? बिना ज्यादा सोचे समझे हम वही काम दोहराते रहते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, कॉफी बनाना, फोन चेक करना। लेकिन कभी सोचा है कि ये पैटर्न कैसे बनते हैं? क्यों कुछ आदतें मजबूत हो जाती हैं जबकि कुछ को अपनाना मुश्किल लगता है? यही रहस्य खोलती है चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट। यह पुस्तक आदतों के विज्ञान को सरल भाषा में समझाती है। इसमें बताया गया है कि हर आदत तीन हिस्सों में बंटी होती है: संकेत, दिनचर्या और इनाम। जब कोई संकेत मिलता है, दिमाग एक तयशुदा प्रतिक्रिया देता है और फिर उसे मिलने वाला इनाम इस चक्र को मजबूत कर देता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक हो जाती है कि हम इसे चुनौती देना ही बंद कर देते हैं। लेकिन क्या इसे बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत की आदत कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग आलस्य में फंसे रहते हैं? कोई अपनी बुरी लत से कैसे छुटकारा पाता है, जबकि दूसरे उसी दलदल में धंसते चले जाते हैं? इसका जवाब आदतों की इस साइंटिफिक प्रक्रिया में छिपा है। यह सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं, बल्कि सही रणनीति अपनाने का खेल है। अगर आप अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारना चाहते हैं, तो इस किताब में दिए गए तरीकों को अपनाना सीखना होगा। छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों को समझने और अपनी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए? आदतों का विज्ञान, जीवन पर प्रभाव और उदाहरण। चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जिंदगी में आदतों की कितनी अहमियत है। हम जो भी करते हैं, चाहे वह सुबह उठकर चाय बनाना हो, गाड़ी चलाते समय ब्रेक दबाना हो या तनाव में खाने की ओर हाथ बढ़ाना, इन सब के पीछे एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न अनजाने में हमारी दिनचर्या और फैसलों को नियंत्रित करता है। उदाहरण वन, सुबह की आदतें। सोचिए, कोई व्यक्ति रोज सुबह अलार्म बजते ही सबसे पहले फोन चेक करता है। यह आदत क्यों बनी? क्योंकि उसके दिमाग ने इसे एक संकेत बना लिया है। जैसे ही अलार्म बजता है, वह फोन उठाता है और फिर उसे नोटिफिकेशन या सोशल मीडिया पर कुछ नया देखने को मिलता है। यह चक्र बार बार दोहराने से आदत पक्की हो जाती है। उदाहरण दो, जिम जाने की आदत। कोई व्यक्ति जो फिटनेस को लेकर गंभीर है, वह हर दिन एक तय समय पर जिम जाता है। शुरुआत में उसे मुश्किल हुई होगी, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। जब वह शाम के समय घर से निकलने की तैयारी करता है, तो उसका दिमाग इसे एक संकेत के रूप में लेता है। फिर वह कसरत करता है और बाद में उसे एनर्जी और आत्मसंतुष्टि महसूस होती है। यही कारण है कि कुछ लोग नियमित रूप से वर्कआउट करते हैं, जबकि बाकी लोग कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि आदत बनने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई होती। उदाहरण थ्री, धूम्रपान या जंक फूड खाने की लत। कई लोग तनाव में धूम्रपान या चिप्स जैसे अनहेल्दी स्नैक्स खाते हैं। यह भी एक आदत का हिस्सा है। जब दिमाग तनाव को महसूस करता है, तो वह सिगरेट जलाने या स्नैक्स खाने की ओर बढ़ता है, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस होती है। बार बार यही प्रक्रिया दोहराने से यह आदत बन जाती है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। निष्कर्ष, आदतें हमारी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई आदतें ही हमारे अधिकांश निर्णय तय कर रही होती हैं। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें जीवन को मुश्किल बना सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक बार यदि हम इस प्रक्रिया को समझ लेते हैं, तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। आदतें अचानक नहीं बनती, बल्कि एक पैटर्न के तहत विकसित होती है। चार्ल्स डुहिग ने अपनी किताब द पावर ऑफ हैबिट में आदत के निर्माण को तीन मुख्य हिस्सों में बांटा है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। ये चक्र अनजाने में हमारी जिंदगी के कई फैसलों को नियंत्रित करता है। क्यू, संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। हर आदत की शुरुआत किसी संकेत से होती है। ये एक बाहरी परिस्थिति या मानसिक स्थिति हो सकती है, जो दिमाग को यह बताती है कि अब कोई खास रूटीन शुरू करना है। यह संकेत किसी खास समय, स्थान, भावना, व्यक्ति या किसी कार्य से जुड़ा हो सकता है। उदाहरण, जैसे ही अलार्म बजता है, आपका दिमाग का फोन चेक करने के लिए ट्रिगर हो जाता है। ऑफिस पहुंचते ही कॉफी पीने का मन करने लगता है। तनाव महसूस होते ही धूम्रपान करने की इच्छा जाग उठती है। रूटीन, आदत के तहत किया जाने वाला कार्य। संकेत मिलने के बाद जो भी क्रिया होती है, उसे रूटीन कहते हैं। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है।
उदाहरण, अलार्म बजते ही फोन उठाकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, ऑफिस में पहुंचकर तुरंत कॉफी बनाना और पीना, तनाव में आकर सिगरेट जलाना। रिवॉर्ड, आदत को मजबूत करने वाला इनाम। रूटीन पूरा करने के बाद जो संतोष, खुशी या राहत मिलती है, उसे रिवॉर्ड कहते हैं। यही इनाम दिमाग को यह संकेत देता है कि इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाए, जिससे आदत पक्की होती जाती है। उदाहरण, फोन चेक करने पर नए मैसेज पोस्ट देखने का आनंद मिलता है। कॉफी पीने से ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है। सिगरेट पीने से तनाव कम होता महसूस होता है। कैसे बदले आदतों का लूप? अगर कोई आदत छोड़नी या नई अपनानी है तो इस लूप को समझना जरूरी है। आप संकेत को पहचानकर उसी के तहत नई रूटीन डाल सकते हैं, जिससे इनाम तो वही मिले लेकिन आदत बदल जाए। उदाहरण, तनाव में सिगरेट पीने की बजाय गहरी सांस लेने या टहलने की नई आदत डालें। फोन स्क्रॉल करने की जगह सुबह किताब पढ़ने का नियम बनाएं। अगर इस लूप को समझ लिया जाए तो कोई भी आदत बनाए या बदली जा सकती है। आदतों को बदलना सही तरीका, किसी भी पुरानी आदत को बदलने के लिए पूरे लूप को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ रूटीन में बदलाव करना होता है, जबकि क्यू और रिवॉर्ड वही रहते हैं। जब दिमाग को उसी संकेत और इनाम के साथ नई प्रक्रिया दी जाती है, तो धीरे धीरे पुरानी आदत की जगह नई आदत बन जाती है। उदाहरण, जंक फूड की लत। अगर किसी को रोज शाम के समय स्नैक्स खाने की आदत है, तो यह आदत लूप में फंसी हुई है। क्यू, शाम का समय या भूख लगना, रूटीन, जंक फूड खाना, संतोष और स्वाद का आनंद। अब अगर रूटीन को बदल दिया जाए तो आदत भी बदली जा सकती है। उसी समय हेल्दी स्नैक्स जैसे फल, ड्राई फ्रूट्स या जूस लेना शुरू करें। इससे क्यू और रिवॉर्ड वही रहेंगे, लेकिन रूटीन बदल जाएगा। उदाहरण, सिगरेट की आदत। अगर किसी को तनाव में सिगरेट पीने की लत है, तो इसे छोड़ने के लिए बस नई रूटीन डालनी होगी। तनाव महसूस करना, रूटीन, सिगरेट पीने की जगह टहलना या गहरी सांस लेना, रिवॉर्ड, मानसिक शांति और तनाव में कमी। उदाहरण, फोन की लत। अगर कोई सोने से पहले घंटों फोन चलाने का आदी है, तो इस आदत को बदलना भी संभव है। क्यू, बिस्तर पर जाने का समय, फोन की जगह किताब पढ़ना या ध्यान लगाना, दिमाग को आराम और अच्छी नींद। अगर आप क्यू और रिवॉर्ड को पहचानकर अपनी रूटीन में बदलाव करते हैं, तो किसी भी पुरानी आदत को बदला जा सकता है। अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस लूप को समझना जरूरी है। आदतें किसी जादू से नहीं बदलती, बल्कि सही रणनीति अपनाने से धीरे धीरे बदलाव आता है। आपको बस क्यू को पहचानना, रूटीन को बदलना और रिवॉर्ड को बरकरार रखना होगा। कैसे करें शुरुआत? सबसे पहले अपनी किसी भी आदत का विश्लेषण करें। कौन सा संकेत उस आदत को ट्रिगर करता है? आप किस तरह की रूटीन अपनाते हैं और उससे आपको क्या इनाम मिलता है? जब यह साफ हो जाएगा, तब बदलाव करना आसान होगा। उदाहरण, देर रात जागने की आदत। अगर आपको देर रात तक जागने की आदत है और इससे आपकी नींद खराब होती है, तो इस लूप को समझकर इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। रात में बिस्तर पर जाने का समय, रूटीन, मोबाइल चलाना, वीडियो देखना या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। मनोरंजन और संतुष्टि का एहसास। अब अगर मोबाइल की जगह कोई नई आदत जोड़ी जाए, तो यह बदलाव संभव है। बिस्तर पर जाने के समय किताब पढ़ने या ध्यान लगाने को रूटीन में शामिल करें। इससे दिमाग को रिवॉर्ड तो वही मिलेगा, संतुष्टि और सुकून, लेकिन आदत बदल जाएगी। उदाहरण, रोज एक्सरसाइज करने की आदत बनाना। अगर आप फिट रहना चाहते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने की आदत नहीं बना पा रहे, तो आपको बस सही पैटर्न अपनाना होगा। क्यों? सुबह उठने का समय या खाली समय मिलना, रूटीन, वर्कआउट करने की जगह आलस करना या दूसरा काम करना। रिवॉर्ड, तुरंत आराम मिलना लेकिन लंबी अवधि में नुकसान। अगर क्यू को पहचानकर रूटीन को बदला जाए, तो यह आदत बन सकती है। जैसे ही सुबह का समय हो, खुद को जबरदस्ती उठाकर हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक से शुरुआत करें। धीरे धीरे यह आदत मजबूत होती जाएगी और कुछ हफ्तों में आपका दिमाग इसे खुद ही करने लगेगा। छोटे बदलाव, बड़ा असर आदतों को रातों रात नहीं बदला जा सकता, लेकिन छोटे छोटे बदलाव करते हुए इसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपनी रूटीन बदल सकता हूं जबकि संकेत और इनाम वही रहें? अगर जवाब हाँ है, तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं। संस्थाओं में आदतें, कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने का रहस्य। बड़े संगठन केवल अपने कर्मचारियों की मेहनत पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि आदतों की शक्ति का उपयोग करके उनके काम करने के तरीके को सुधारते हैं।
जब कोई संस्था एक खास कार्य संस्कृति विकसित कर लेती है, तो उसके कर्मचारी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उसी पैटर्न में काम करने लगते हैं। इससे उत्पादकता और कार्यकुशलता दोनों बढ़ती है। उदाहरण, अच्छी कार्य संस्कृति बनाना। कई बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों में अनुशासन और टीम वर्क की आदतें विकसित करती हैं, जैसे कि हर दिन मीटिंग के साथ काम शुरू करना, तय समय पर रिपोर्ट भेजना या चुनौतियों को हल करने के लिए सहयोगी माहौल बनाना। ये आदतें धीरे धीरे संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाती हैं और कर्मचारियों के लिए स्वाभाविक हो जाती हैं। उदाहरण, सुरक्षा और नियमों की आदतें। विमानन कंपनियां, अस्पताल और निर्माण कंपनियां अपने कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का पालन करने की आदत डालती हैं। बार बार प्रशिक्षण देकर और सही आदतें विकसित कराकर वे दुर्घटनाओं की संभावना को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों को हर बार मरीज को छूने से पहले हाथ धोने की आदत डलवाई जाती है, जिससे संक्रमण का खतरा कम होता है। उदाहरण, ग्राहक सेवा में सुधार। कई कंपनियां ग्राहकों के साथ बातचीत करने की एक खास प्रक्रिया अपनाती है, जैसे कि कॉल सेंटर में स्क्रिप्ट के अनुसार बात करना, ग्राहकों की शिकायतों को ध्यान से सुनना और उन्हें जल्दी समाधान देना। यह सब आदतों का ही हिस्सा है, जिससे ग्राहक संतुष्ट होते हैं और कंपनी की छवि मजबूत होती है। कैसे संगठन आदतों को बदल सकते हैं? अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों की कार्यशैली में सुधार लाना चाहती है, तो उसे आदतों के लूप को समझना होगा। सही संकेत देकर, नई रूटीन अपनाकर और सकारात्मक इनाम देकर कोई भी संस्था अपनी कार्यकुशलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। सफलता और आदतें, महानता की नींव। हर महान व्यक्ति या सफल कंपनी के पीछे उनकी मजबूत आदतों की अहम भूमिका होती है। चाहे वह किसी उद्योगपति की दिनचर्या हो या किसी बड़ी कंपनी की कार्य संस्कृति, सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं होती, यह सही आदतों का परिणाम होती है। समय प्रबंधन, अनुशासन और निरंतरता जैसी आदतें किसी भी इंसान या संगठन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। महान व्यक्तियों की आदतें। सफल लोग अपनी दिनचर्या में ऐसी आदतें विकसित करते हैं जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने में मदद करती है। समय प्रबंधन। बिल गेट्स, एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे सफल लोग अपने समय का बेहद सटीक उपयोग करते थे। वे हर मिनट को प्लान करके काम करते थे ताकि किसी भी काम में अनावश्यक समय बर्बाद न हो। अनुशासन। विराट कोहली और माइकल जॉर्डन जैसे खिलाड़ी अपनी फिटनेस और अभ्यास को लेकर बेहद अनुशासित रहे, जिससे वे अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बन सके। निरंतरता। थॉमस एडिसन ने हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते रहे, जिससे अंततः बिजली का बल्ब बना सके। कंपनियों की आदतें, यानी कंपनियां भी सफलता के लिए मजबूत आदतों पर निर्भर रहती हैं। गूगल की नवाचार की आदत। गूगल अपने कर्मचारियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए आइडिया पर काम करने की आदत डालता है, जिससे वह लगातार नए इनोवेशन लाता है। टाटा समूह की नैतिकता की आदत। टाटा हमेशा भरोसे, गुणवत्ता और ईमानदारी पर ध्यान देता है, जिससे उनकी कंपनियों को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिलता है। अमेजन की ग्राहक केंद्रित आदत। अमेजन ने ग्राहक संतुष्टि को अपनी प्राथमिकता बना लिया है, जिससे वह दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन पाई। कैसे बनाएं सफलता की आदतें? अगर कोई व्यक्ति या कंपनी सफल होना चाहती है, तो उन्हें अपनी आदतों पर काम करना होगा। छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें, सही दिनचर्या अपनाएं और उन आदतों को लगातार दोहराएं। सही आदतें आपको असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। आदतों का प्रभाव, जिंदगी को आकार देने वाली शक्ति। हमारी आदतें सिर्फ हमारी दिनचर्या तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमारे व्यक्तित्व, रिश्तों और करियर को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता और संतुष्टि की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें पीछे धकेल सकती हैं। अगर हम इन आदतों को पहचान कर सही दिशा में मोड़ें, तो अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आदतों का प्रभाव हमारी रोजमर्रा की आदतें तय करती हैं कि हम कितने स्वस्थ, खुशहाल और आत्मविश्वासी हैं। रोज कसरत करने, पौष्टिक भोजन खाने और सही समय पर सोने की आदतें हमें फिट और ऊर्जावान बनाती हैं। वहीं जंक फूड खाने, देर रात तक जागने और सुस्ती की आदतें धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। सोचने का तरीका। सकारात्मक सोच और खुद को प्रेरित रखने की आदत से कोई भी मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ सकता है, जबकि नकारात्मक सोच वाले लोग छोटी छोटी परेशानियों से हार मान लेते हैं।
आत्मविकास, रोज किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना और समय का सही इस्तेमाल करना हमें आगे बढ़ाता है, जबकि समय की बर्बादी और आलस्य हमें पीछे कर सकते हैं। सामाजिक जीवन में आदतों का प्रभाव, हमारी आदतें इस बात को भी प्रभावित करती हैं कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। संचार कौशल, अगर हम सुनने और दूसरों को समझने की अच्छी आदत डालते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हमें हर वक्त अपनी ही बात कहने की आदत हो तो लोग हमसे दूर होने लगते हैं। सम्मान और विश्वास, ईमानदारी और समय की पाबंदी जैसी आदतें हमारे प्रति दूसरों का भरोसा बढ़ाती है, जबकि झूठ बोलने या जिम्मेदारी से बचने की आदत हमारे रिश्तों को कमजोर कर सकती है। नेटवर्किंग, नए लोगों से जुड़ने और मदद करने की आदतें हमारी सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाती हैं, जिससे हमें नए अवसर मिल सकते हैं। पेशेवर जीवन में आदतों का प्रभाव, किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सही आदतें बेहद जरूरी होती हैं। समय प्रबंधन, काम को समय पर पूरा करने की आदत से करियर में ग्रोथ होती है, जबकि टालमटोल करने की आदत से अवसर हाथ से निकल सकते हैं। अनुशासन और मेहनत, लगातार सीखने और मेहनत करने की आदत हमें अपने क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। यही आदतें किसी को सामान्य कर्मचारी से लीडर बना सकती हैं। नवाचार और रचनात्मकता, नई सोच और प्रयोग करने की आदत रखने वाले लोग बड़ी कंपनियों और बिजनेस में सफल होते हैं। आईफोन बदलाव, कैसे लाएं बदलाव? अगर हमें अपनी जिंदगी में सुधार करना है तो सबसे पहले अपनी आदतों को पहचानना होगा। जो आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं उन्हें मजबूत करें, और जो आदतें हमें रोक रही हैं उन्हें बदलने की रणनीति बनाएं। सही आदतें अपनाकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आदतों का परिवर्तन, समय, धैर्य और सही रणनीतियां। आदतों को बदलना कोई आसान काम नहीं है। किताब द पावर ऑफ हैबिट में यह बताया गया है कि आदतों को बदलने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि समय, धैर्य और सही रणनीतियों की जरूरत होती है। एक आदत को बदलने के लिए आपको न केवल अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होता है, बल्कि इसे नए पैटर्न में डालने के लिए सही दिशा में लगातार प्रयास भी करना पड़ता है। समय का महत्व दिन प्रतिदिन के अनुभवों और कार्यों से बनती है, और इन्हें बदलने में भी समय लगता है। तुरंत बदलाव की उम्मीद करना निराशा का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप देर रात तक जागने की आदत को बदलना चाहते हैं तो ये एक दिन में नहीं होगा। धीरे धीरे बिस्तर पर जाने का समय बदलें और रात के समय कुछ शांत क्रियाएं जैसे किताब पढ़ना या ध्यान लगाना शुरू करें। नई आदतें धीरे धीरे विकसित होती हैं और इसे स्थिर बनाने में समय लगता है। कई बार आप एक आदत बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। ये सामान्य है और इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखें, और अगर आप एक बार फिर असफल हो जाते हैं तो पुनः प्रयास करें। सही रणनीति, आदत बदलने के लिए सही रणनीतियां अपनाना जरूरी है। कुछ तकनीकें हैं जिनसे आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। क्यू और रिवॉर्ड को पहचानना, सबसे पहले अपनी आदतों के ट्रिगर्स, क्यू और मिलने वाले पुरस्कार, रिवॉर्ड को पहचानें। अगर आप जानते हैं कि कोई आदत आपको किस स्थिति में प्रभावित करती है, तो आप उसी के आसपास एक नई रूटीन तैयार कर सकते हैं। आसान शुरुआत, आदत को बदलने के लिए छोटे कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो शुरुआत में 5 मिनट का वर्कआउट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। सकारात्मक प्रोत्साहन, जब भी आप अपनी नई आदत को सफलतापूर्वक लागू करें तो खुद को इनाम दें। यह प्रक्रिया को मजेदार और प्रोत्साहित करने वाली बनाती है। निरंतर प्रयास और सुधार, आदतों का परिवर्तन किसी एक कदम से नहीं होता, बल्कि निरंतर प्रयास और सुधार से होता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी विफलता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसे एक यात्रा समझें और हर छोटे बदलाव को अपना कदम बढ़ाने के रूप में देखें। समाप्ति में, आदतों को बदलना कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया है जो समय, धैर्य और सही दृष्टिकोण की मांग करती है। अगर आप ठान लें और सही रणनीतियों के साथ प्रयास करें तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और आप और भी ऐसे दिलचस्प कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके आप हमारी नई वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, नहीं ताकि आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।
आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करेगी।